नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफ़ियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानु सबको खुश रखे और आबाद रखे। ये किताब इनकी तारुफ मैंने कई वीडियोज़ में की हुई हैं जो कि 1820 में लिखी हुई हैं और तीन ज़बान पर मुश्तमिल है, उर्दू, पश्तो और फारसी में, और हर काम तीर बाहदफ है। कोई भी अगर इससे मैंने अमल किया है कोई भी, तो सेकंड नहीं लगे हैं, सिर्फ काम करने की देर होती है और तावीज़ या वजीफ़ा पढ़ने की देर होती है। उसी वक़्त अल्लाह के फजल और करम से वो हो जाते हैं। आज इस समय कोई अमल आप लोगों को देने वाला नहीं हूँ, सिर्फ वो एक पहले आशरे का, रमज़ान मुबारक का पहले आशरे का अमल आप लोगों को देने जा रहा हूँ। अगर कोई भी पहले आशरे में, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि पहला आशरा ये मग़फ़िरत का है, तो मेरे भाई कोई भी काम हो, आपका बंदिश है, आपके ऊपर रुकावट है, आपका दुश्मन है, या किसी भी काम में आप हाथ डालते हो तो वहाँ पर रुकावट बन जाती हैं, आपका काम चलते चलते बिगड़ जाता है, आप किसी के साथ आपका यारी है, दोस्ती है, रिश्तेदारी है, वो अक्सर लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी से मायूस हैं, कहीं मोड़ पर आपको न कामयाबी मिल रही है और न ही आपको दिल का सुकून मुयस्सर है। ये पहला अशरा है। इससे आप गनीमत जानकर, गनीमत समझकर ये अमल कर लीजिएगा जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला तमाम के तमाम मसाइल, पूरा साल आप ऐसी ज़िंदगी गुजारोगे जैसे बादशाह अपनी ज़िंदगी, वज़ीर आज़म नहीं, सदर नहीं, बादशाह। बादशाह वो होता है जो दिल में आता है कर जाता है और कोई पूछने वाला उनसे नहीं होते। अब हमारा अगर वज़ीर आज़म है या सदर है तो IMF ऊपर ख़ुताब बना बैठा हुआ है, वो पूछने वाला होता है, या उससे बढ़कर जो है ना, क्या बताऊं आप लोगों को, उन बातों को छोड़ दे, रफ़ा दफ़ा कर ले। तो मेरे भाई, अगर आप पूरी दुनिया का बादशाहत हासिल करना चाहते हैं ना, तो इंशाअल्लाह ताला इस पहले जो रमज़ान है 10 दिन, इनका गनीमत इनको समझकर जानकर आप चलते फिरते, सोते हुए, नमाज पढ़ने के बाद, जब भी आपको किसी भी टाइम आपको मिले और फारिग टाइम हो, आप इस बीच में बात भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, सहरी भी कर सकते हैं, इफ्तारी भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी काम के दरमियान बस 24 घंटे आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ अस्तग़फ़ार हो। अस्तग़फ़ार के अलावा कोई भी दूसरा अमल अगर करना चाहते हो या चाहती हो तो कोई खर्च नहीं है, लेकिन पहला जो आशरा है ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़े। अगर ये नहीं पढ़ना चाहते या नहीं आता तो अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़े, बग़ैर तअदाद के। अगर ये भी मुश्किल है तो अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम ये पढ़ ले। ये भी नहीं पढ़ सकते, अस्तग़फ़िरुल्लाह तो पढ़ सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना, ठीक है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक भी हैं, और लोगों ने, एक मैं आप लोगों को बात बताता चलूँ, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगी। इंडिया से एक बहन ने पिछले साल कांटेक्ट किया, और रमज़ान में, ये बात अभी मुझे याद आ गई इस वीडियो के दौरान। तो वो, उनका अपना घर नहीं था, बहुत परेशान थी, बच्चे नाफरमान थे, और शौहर जो है ना दूसरे औरतों में इंटरेस्ट, और बाहर बस खुश था और अंदर ना खुश था, घर के अंदर ना खुश और बाहर खुश, बाहर अय्याशियाँ होती थी और घर में पाबंदियाँ, ठीक है। अच्छा, तो बहन जी को मैंने कहा कि जब भी आपको टाइम मिले और जितना आपको टाइम मिले तो आप इस्तग़फ़ार पढ़ें। तो बहन जी ने 3 लाख से ऊपर तदाद कंप्लीट किए थे। उनके पास काउंटर था, तो वो जब रोज़ पढ़ती थी ना तो वो अपने पास लिखती थी। तो 10 दिन में उसने 3 लाख से ऊपर कंप्लीट किया, 3,13,000 इस तरह कुछ उन्होंने पढ़ा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह
एक घर के बजाय 5 घर हैं उनके, औलाद नमाजी हैं, परहेजगार हैं, फरमान बरदार हैं, और शौहर सिर्फ अपने काम पे जाते हैं और काम के बाद फ़ौरन अपने घर होते हैं, सिर्फ नमाज के लिए घर से निकलते हैं और काम के लिए, उनके अलावा कहीं पर नहीं जाते। तो मेरे भाई इस इस्तग़फ़ार की बरकत थी और कोई चीज़ जो है ना नहीं थी। जब मैंने उनको बताया तो उसने कसम उठाया कि जब तक मैं हयात हूँ तो मैं हूँ, हमारे घर में जितने भी अफराद हैं तो उनका ऐसा मैं वजीफ़ा बनाऊँगा कि उनका ध्यान कहीं और भी नहीं जाएगा। और उनके बाद बहन जी ने कहा कि पूरा साल रोज़ाना कम अज़ कम 1000 मरतबा मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा मामूल बन गया। रमज़ान में तो मेरे ऊपर बोझ था, अब तो 1000 ऐसे हैं कि मेरे लिए पानी पीना जितना आसान है। तो मेरे भाइयों, हर हाल हर सूरत में आप ये पढ़ते रहें। एक बात शुरू में कहनी थी लेकिन अभी मुझे याद आ गया कि मेरे नाम से बहुत सारे अकाउंट बने हुए हैं जो फेक है, जाली है, 2 नंबर हैं। मेरे वीडियो डालकर मेरे ही वीडियो हैं लेकिन उनके ऊपर अपना नंबर उन्होंने लगाए हैं, अपना लेबल। तो मेरा जो नंबर है 0319 22 81 462 0319228146 ये नंबर मेरा है, मेरा ज़ाती है। इस नंबर के अलावा कोई भी नंबर नहीं है। आप इन पर मसाइल हल कर सकते हैं। हाँ, दूसरे नंबर हैं लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसफ़र का है। ट्रांसफ़र के अलावा किसी और तरह का उनको मैं जवाब नहीं देता। 0340 11 566 76 यानी 0340 11 56676। इस नंबर के अलावा कोई भी अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं या कमेंट में नंबर देते हैं तो उनका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई शक है, तो आप वीडियो कॉल पर 1 सेकंड के लिए मुझे भी देखें और मैं आप लोगों को देखूं, तो आप लोगों को तसल्ली हो जाएगा। उनके बाद आप मसला हल कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।